हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है वो एमसीक्यूज़ की नेक्स्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपको सेट के लिए भी और नेट के लिए भी जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 21 जो है वो आपका, गिफन पैराडॉक्स रियली अकर इन द वर्ल्ड, कि गिफन का जो विरोधाभास है वास्तविक दुनिया में शायद ही कभी होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बट जो सेकंड बोला है बिकॉज, बिकॉज बोलते इन्फीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड, असर्शन रीजन के सारे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में ना। सो इन्फीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच, नैरोली तो डिफाइंड होती है बट इसका कारण नहीं है ये, ठीक है। और आपका विच सूटेबल सब, अब इन्फीरियर के सूटेबल सब्स्टिट्यूट कैसे होंगे। देखो इन्फीरियर में अगर कोई इन्फीरियर को कंज्यूम कर रहा है ना तो वो सुपीरियर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब कि जब उसकी इनकम बढ़ती है। सपोज द पर्सन इनकम इज़ 1000 पहले, तो ही वॉज कंज्यूमिंग 25 kg राइस, ठीक है। नाउ हिज इनकम इंक्रीज एंड इट बिकम 10,000 एंड ही इज़ कंज्यूमिंग 100 kg या फिर 80 kg जो भी है, ठीक है, 100 kg राइस। तो ये जो 25 kg है, नाउ दिस गुड जो है वो इसके लिए क्या है, इट बिकम इन्फीरियर, तो ये अब इन्फीरियर बन गई है, ठीक है। और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर जो है अब जो 100 kg है वो इसके लिए क्या बन गई है, ये नॉर्मल बन गई है, ठीक है। तो सेकंड वाली थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं लगी, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, इसमें सी आएगा कि आपका ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, सी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, बोलते लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के अनुसार एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजम्पशन डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन करंट इनकम बट ऑल्सो ऑन द लॉन्ग रनिंग एक्सपेक्टेड अर्निंग। तो ये बिल्कुल जो है वो आपका सही बोल रहा है। बट नेक्स्ट बोल रहा है कि बिकॉज इंडिविजुअल्स आर एज्यूम टू प्लान अ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग, बोलते कि लोग जो है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपेक्षित कमाई के आधार पर व्यय करने का पैटर्न की योजना बनाते। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट टाइम की इनकम जो उसके ऊपर भी खर्चे डिपेंड करते हैं, साथ में फ्यूचर इनकम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि हमारा मतलब जो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी जो है वो सही है। और सेकंड वाली जो है आपकी, सेकेंड वाली जो बोल रहा है ना आपका कि इंडिविजुअल आर एज्यूम टू प्लान पैटर्न, ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपेक्षित कमाई के आधार पर व्यय के एक पैटर्न की योजना बनाता है, मतलब हाँ प्लान करता है, मतलब कि एक योजना बनाता है। तो आपकी जो है वो बोथ द ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, क्योंकि ये देखो ये बोला है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग, और यहाँ भी ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए वो आपका डी होगा, बोथ ए आर एन करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वैसे ये इसमें दिया डी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो आपकी इफेक्टिव डिमांड है धन के अधिक न्याय इफेक्टिव डिमांड जो है वो क्या कर सकती है, कैन बी इंक्रीज बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये बिल्कुल सही है। इफेक्टिव डिमांड जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी, दैट मीन्स कि आपका जो भी कंजम्पशन है उसकी डिमांड, मतलब कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, ठीक है। तो आपका जो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट वाली सही लग रही है। सेकंड देखते हैं, 30 और 40 एंटिटीज़ विद इनकम एवरेजिंग बिटवीन 1 लाख एंड 5 लाख वुड क्रिएट मच मोर इफेक्टिव डिमांड देन अ सिंगल एंटिटी हैविंग इनकम ऑफ 10 लाख। ये क्या बोल रहा है ये, कि बोलते 1 लाख एंड 5 लाख, कि अगर 30-40 लोग जो हैं उनका अगर खर्चे की बात करें तो 30-40 एंटिटीज़ विद इनकम एवरेजिंग 1 लाख, मतलब कि अगर ज़्यादा लोग, ऐसे हम बात करते हैं कि अगर ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा लोग उनकी इनकम जो है वो 1 लाख से 5 लाख तक है, तो उनका जो
इफेक्टिव डिमांड होगी, मतलब कि डिमांड जो है वो ज़्यादा क्रिएट करेंगे एज़ कम्पेयर टू सिंगल एंटिटी हैविंग 10 लाख। कि अगर एक ही पर्सन की 10 लाख इनकम है और 50 लोगों की जो है वो 1 से 5 लाख के बीच में इनकम है, तो ज़्यादा कंजम्पशन किसका होगा? वो 10 लाख वाले का होगा या जिनकी 50 लोगों की 1 से 5 लाख के बीच में है उनका? तो ये उनका होगा जिनकी 1 से 5 लाख के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो है वो आपकी बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, ठीक है। कि 30-40 एंटिटीज विद इनकम एवरेजिंग बिटवीन इतना एंड वुड क्रिएट मच मोर इफेक्टिव, यस, एंड देन अ सिंगल एंटिटी हैविंग द ये। तो यहाँ पर आएगा बी। नेक्स्ट है During the period 2004-5 to 2007-8, fiscal consolidation process was witnessed in India. अब ये बोल रहा है कि 2005, 4, 5 और 7, 8 की अवधि के दौरान बोलते भारत की राजकोषीय समेकन प्रक्रिया देखी गई है। तो फिजिकल कंसोलिडेशन प्रोसेस वॉट विटनेस इन इंडिया, तो इसका हम डायरेक्टली देख लें तो इसका जो है ये सही है, बिकॉज देयर वॉज बॉयसी इन टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग द दिस पीरियड। तो ये दोनों ही सही थी। तो आपका मतलब ये उस टाइम के करंट से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, करंट से रिलेटेड आएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको डायरेक्ट 24 का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है capital by L ratio will adjust through time in the direction of equilibrium ratio। तो इसमें जो है वो आपका ये सही है आपका KYL कैपिटल आउटपुट रेशियो विल एडजस्ट थ्रू टाइम, कि टाइम के थ्रू एडजस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रेशियो बिकॉज द टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, तो ये भी आपका सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द कंट्री। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, मतलब कि सबको सबके जो है वो जैसे जन धन योजना, मतलब कि सबके खाते जो है वो सबका जो है वो बैंक में अकाउंट होना चाहिए और सेविंग होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि फाइनेंस में सबको इंक्लूड करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिज़ायरेबल टू हेल्प, ये हेल्प करेगा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द कंट्री। ठीक है, जब वो सेविंग करेंगे तो छोटे छोटे सेविंग के बाद ही इन्वेस्ट होता है। ठीक है, देन उनकी इनकम आएगी, तो इस तरह से ही उनको जो है वो फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होंगे थोड़ा, तो उसको हेल्प करेगा। देश में समाज के कमज़ोर वर्गों की मदद के लिए वित्तीय समावेशन वांछनीय है, मतलब सही है आपका ये। एंड सेकंड है बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट्स टू द मासेस। यस, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्या करेंगे, सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे जो है वो उनको डेवलपमेंटल जो है वो बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर जो है वो आपका होगा 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, assertion ए स्टेशनरी स्टेट इज़ द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यस, ये होता है आपका स्टेशनरी स्टेट जो है वो आपकी एंड होता है कैपिटल फॉर्मेशन का। तो ये सही है बिकॉज स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज ऑल्सो कैपिटल लीड्स द इकोनॉमी टू द। यस, जब रिसोर्सेज की जो है वो स्कैरसिटी होगी तो क्या होगा, ऑल्सो कैपिटल लीड्स टू द इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमी को स्टेशनरी स्टेट में मतलब ले जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज तो वो मतलब कि स्टेशनरी स्टेट में क्या होगा, इनकम भी नहीं बढ़ रही है, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो गए हैं, मतलब इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये बढ़ना जो है वो स्टॉप हो गया, तो वो स्टेशनरी स्टेट आ गई है। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो आपका बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 27 का बी। नेक्स्ट है 28, असर्शन है इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑल्सो अ सप्लाई इफेक्ट। तो यस, इन्वेस्टमेंट का जो है वो सप्लाई इफेक्ट, मतलब कि देखो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट होगा, देन इन्वेस्टमेंट होने से जो है वो इनकम आएगी। अगर इनकम से उठाएं, इनकम आने से जो है वो इनकम आ रही है, देन क्या करेंगे लोग, डिमांड करेंगे तो आपका मतलब कि और प्रोडक्शन डिमांड करेंगे तो
प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाना होगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई इफेक्ट जो है वो उसमें इम्पैक्ट बढ़ेगा, बिकॉज इट रेजेस कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस। यस, इन्वेस्टमेंट जो है वो होगा तो इससे कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस जो है वो भी होगी। तो दोनों ही सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 28 का आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion A, gold standard was finally given up after the second world war। बोलते कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंततः जो है वो स्वर्ण मानक को छोड़ दिया गया। तो ये सही है आपका। अब गोल्ड स्टैंडर्ड से नहीं होता है, मेजर जो है वो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज फाइनली गिवन अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यस, ये सही है। सेकेंड है बिकॉज कंट्रीज हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये भी सही है आपका। तो इसमें आएगा आपका बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर। बट मेन अगर हम देखें तो कंट्रीज हैड डिफरेंट रेट्स, सॉरी ये वाला जो है वो नहीं होना चाहिए ना, कंट्रीज हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि इसका कॉज ये नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज कंट्रीज हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये नहीं है। बट बोथ करेक्ट तो दोनों हैं, बट ये नहीं है, ठीक है इसका। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट। कंट्रीज हैड डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स तो थे, बट इसका कारण ये नहीं है कि इसलिए इसको मतलब जो है वो छोड़ा गया, ठीक है। तो आपका बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 29 का आएगा बी। 30th क्वेश्चन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये बिल्कुल सही है। इंडियन एग्रीकल्चर में जो है वो आपका क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब काम पे करते हैं तो दैट टाइम जो है वो मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होगी आपकी, वो नहीं बढ़ती है, मतलब कि ज़ीरो। मार्जिनल मतलब कि एडिशनल पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी, एडिशनल मतलब कि एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, ज़ीरो होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। तो मतलब एक मतलब कि सपोज वी नीड 5 पर्सन एंड देर आर 8 पर्सन आर वर्किंग, सो दीज 3 पर्सन आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब कि वो मतलब कर भी रहेंगे बट उनकी इन लोगों की ज़रूरत है ही नहीं, 3 की 5 से ही उतना काम चल रहा है। तो इन 3 की जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो इट इज़ ज़ीरो, मतलब कि ये कुछ एडिशनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। 5 भी 100 kg ही प्रोड्यूस कर रहे थे, 8 भी जो है वो 100 kg ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो 3 फिर एक्स्ट्रा क्यों लगाए, तो 3 की जो MPL क्या आ गया, वो ज़ीरो आ गया, ठीक है। सो द आंसर क्या होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। और सेकंड बोला है बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू ज़ीरो, ये भी सही है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ये होता है, ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो 30 का क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।